हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे जो 10.3 एक्सरसाइज का नाम है। 10.3 जो आपकी स्ट्रेट लाइन का जो है लास्ट एक्सरसाइज है, इस पर हम बात करेंगे। आप लोग बुक अपना जो है ओपन कीजिए, बुक अपना ओपन कीजिए और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए एक्सरसाइज 10.3 का, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उसके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अंतःखंड ज्ञात करना है, उसके ढाल भी ज्ञात करना है, अंतःखंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन ये है कि इसमें दिया है x प्लस 7y, 7y है, 7y इज इक्वल टू 0। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, इस पर फोकस कीजिए। ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। पहले इसको आप ढाल और अंतःखंड के रूप में आप रूपांतरित करेंगे। इट मीन्स अगर आप y को आप लेफ्ट साइड आप फिक्स कीजिए तो 7y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 0 लिख सकते हैं इसको। देन y इज इक्वल टू -1/7 इंटू x प्लस 0/7। इट मीन्स ये आपको मिलेगा y इज इक्वल टू -1/7 इंटू x प्लस 0। इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रेट लाइन को, इस रूप में इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। अब उसमें उसके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। y पर कितना अंतःखंड काटेगा उसको ज्ञात करना है। अभी देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू इस फॉर्म में है mx प्लस c। जो c जो है y पर अंतःखंड काटता है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इससे कंपेयर कराएंगे और ढाल मतलब स्लोप होता है प्रवणता -1/7। ये वैल्यू आ गई m की, जो ढाल पूछा गया था, और y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटेगी वो 0 होगा। मतलब यह रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये रेखा जो है इस टाइप से मूल बिंदु से होकर, ये मूल बिंदु से होकर पास होगी। ये देखिए यहां से, क्योंकि अगर y पर कोई अंतःखंड नहीं तो इसका मतलब अंतःखंड 0 है, तो यहां मूल बिंदु पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिए 6। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया है 6x प्लस 3y। अब इसको आप फिक्स करेंगे, इस फॉर्म में ले जाएंगे। 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, देन y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। ये हो जाएगा y अक्ष पर अंतःखंड काटेगी, ये c की वैल्यू हो जाएगी, देन ये हो जाएगी m की वैल्यू -2। अब हम थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है। थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फर्स्ट में ही थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट्स है, तो इसमें दिया है y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां पे इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू 0 इंटू x प्लस 0। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इट मीन्स m की वैल्यू 0, देन c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये हो जाएगा इस रेखा के समीकरण। इससे आप लोग घबराइए मत। y इज इक्वल टू 0 दिया है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे कंपेयर, इस फार्मूले से आप कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित समीकरण को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अक्षों पर कितना अंतःखंड काटेगी, पहले इसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे यहां पर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन का। इसमें फर्स्ट, इसी सेकेंड का फर्स्ट इसमें इक्वेशन क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यही दिया हुआ है। हाँ,
ठीक है ना। अब इसको हम पहले अंतःखंड रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब अगर कोई एक रेखा x और y अक्ष को a और b अंतःखंड पर काटती है तो उस रेखा का जो समीकरण होगा, जैसे ये है काट रही है मूल बिंदु से 0,0 से पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है a,0 और इसके हैं 0,b, तो इसको अगर अंतःखंड काटती है तो इसको x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, इस टाइप से हम लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3x, इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आप 12 लिख सकते हैं। दोनों साइड 12 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 12 देन डिवाइडेड बाई 12, इस टाइप से आप करेंगे। क्योंकि आपको राइट साइड 1 लाना है तो आप इसी नंबर से ही डिवाइड करेंगे जो राइट साइड दिया गया है। तो यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे x बाई 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। देन इस फार्मूले से आप कंपेयर कराएंगे, इस वाले फार्मूले से आप कंपेयर कराएंगे तो यहां से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 6। a जो है x अक्ष पर अंतःखंड काटता है और b जो है y अक्ष पर अंतःखंड काटता है। चूंकि ये प्लस में आया है तो इसलिए ये x अक्ष के प्लस डायरेक्शन में अंतःखंड काटेगा, ये y अक्ष के प्लस डायरेक्शन में अंतःखंड काटेगा। ये रेखा जो है इस टाइप से अंतःखंड आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं सेकेंड और थर्ड, सेम इसी टाइप से आप करेंगे। आप अगर जैसे 6 से डिवाइड करेंगे, सेकंड इसमें सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें सेकंड पार्ट में आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो न्यूमेरिकल सेकंड है वो ये है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू दिया गया है 6। अब 6 से दोनों साइड आप डिवाइड करेंगे तो 4x डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। देन आप इसको इस टाइप से कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा। देन x बाई 2x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x अपॉन 3 बाई 2, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख सकते हैं, y अपॉन माइनस 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। देन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये यही आप इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3/2, देन b इज इक्वल टू मिलेगा -2। देन इसका मतलब जो ये रेखा है ये y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा -2 डिस्टेंस पर, और x जो है x अक्ष पर 3/2 वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट है 3y प्लस 2। यहाँ पे दिया गया है 3y प्लस 2 थर्ड नंबर इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जैसे अंतःखंड काटना है तो ये यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे बताएंगे, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट इसमें है नहीं, यहाँ पे क्या दिया है, हाँ 3y, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y इज इक्वल टू -2/3। देन आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, y अपॉन -2/3 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसको। देन इस फॉर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन, यहाँ पे देखिए चूंकि x के कोऑर्डिनेट 0 हैं तो यहाँ पे आप जो है 0 अपॉन आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे a, यहाँ पे हाँ ठीक है, ये आपका जो है y अक्ष पर अगर काटेगा तो ये b होगा, इसको हम b के इक्वल लिखेंगे, b के इक्वल लिखेंगे तो इसका मतलब ये y की वैल्यू मिल रही तो y अक्ष पर अंतःखंड काटेगी तो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इसका मतलब वो रेखा जो है एक वर्टिकली
स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है ना, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में होगी। क्योंकि यहां से आप अगर कंपेयर कराते हैं इससे, तो इसकी वैल्यू मिल रही है, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये पार्ट 0 होगा आपका। तो इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट y अक्ष पर 0 होगा। तो इसका मतलब जो v जो रेखा जो काटेगी वो -2/3 अंतःखंड पर काटेगी। यहां से v की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का। निम्नलिखित समीकरण को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरियां और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपका। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट ये करना है, इसको पहले लंब रूप में रूपांतरित करेंगे, फिर उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरियां ज्ञात करेंगे और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पहले हम इसको कंपेयर कराएंगे, x माइनस √3y इक्वल टू -8, ये आप हो गया। तो इसको इस फॉर्म में x इंटू कॉस थीटा प्लस यहां पे y इंटू साइन थीटा इक्वल टू p, ये लंब रूप का समीकरण हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो मूल बिंदु से लांबिक दूरियां भी ज्ञात कर सकते हैं। आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? लांबिक दूरियां अगर मूल बिंदु से बोल रहा है तो आप 0,0 से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप निकाल सकते हैं। तो इस रेखा पर डाले गए लंब की माप भी निकाल सकते हैं, जो p की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आप p इक्वल टू आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। इस फॉर्म से भी आप लांबिक दूरियां निकाल सकते हैं मूल बिंदु से। अगर मूल बिंदु है तो इसका मतलब x1 इक्वल टू 0, देन y1 इक्वल टू 0, इस पर आप पुट करेंगे तो p की वैल्यू आप c बाई √a² प्लस b² आपको प्राप्त होगा फार्मूले में। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप इस इक्वेशन से आप कंपेयर कराएं, या सपोज दैट कैपिटल ले लीजिए, कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस c इक्वल टू 0, इससे आप कंपेयर कराएंगे तो यहाँ c की वैल्यू आपको 8 मिलेगी। तो 8, c की वैल्यू 8 हो गई, a की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगी आपको, और b की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -√3। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस -√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 अपॉन √1 प्लस 3 इक्वल टू 8/√4 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। ये हो गया लांबिक दूरियां। लांबिक दूरियां ये आपको प्राप्त हो जाएंगी, ये 4 जो है आपकी लांबिक दूरी होगी, ठीक है ना। अब इसमें आपका क्या क्वेश्चन है, लांबिक दूरियां ज्ञात हो गई और लंब, ठीक है ना, तथा धन x अक्ष के बीच का कोण, धन x अक्ष के बीच का कोण अगर आप फाइंड आउट करना है, तो अगर कोण ज्ञात करना है तो आप इससे कंपेयर करा सकते हैं, या तो इसकी प्रवणता आप निकाल सकते हैं। प्रवणता को भी आप जो है इसको आप इस साइड या इसको फिक्स कीजिए, इसको इस साइड ले जाइए, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम दोनों कंडीशन से कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं तो यहाँ cos थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1, देन साइन थीटा मिल जाएगा आपको क्या, माइनस, ठीक है ना। यहां से भी आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से जो है आप इसको निकाल सकते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस √3/1। अब यहां से भी आप निकाल सकते हैं इस चीज में √3, ठीक है ना, √3 है तो इसको आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे
एक चीज और है कि इसको अगर आप सपोज दैट इसको फिक्स रखें -√3y इज इक्वल टू -x देन y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/√3x, यहाँ पे हो जाएगा +8y/√3। तो ये आपको यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू 1/√3। देन m की वैल्यू से आप tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 30 अंश का मान जो है ये 1/√3 होता है। तो यहाँ से आप जो है दोनों कंडीशन, ये दो एंगल इसलिए आएगी क्योंकि अलग अलग कंडीशन पे ये जो है काट सकती है, एक ही रेखा जो है अलग अलग डायरेक्शन से, ये y अक्ष के अकॉर्डिंग आएगी, ये x अक्ष के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है ना। आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात कर रहे हैं, सेम प्रोसेस है। अब इसमें x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करना था, तो x अक्ष के बीच का कोण जो है ये हो गया, ठीक है ना, 30 डिग्री आ जाएगी, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं y-2 इक्वल टू 0। अगर y-2 इक्वल टू 0 है तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप जो है y-2 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2 यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से आपको y इक्वल टू 0 इंटू x प्लस 2 इसको लिख सकते हैं, m की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब मूल इसका जो कोण होगा वो आपका 0 डिग्री होगा, इसका मतलब y इक्वल टू 2 आया। तो ये रेखा जो है y अक्ष को अंतःखंड काटेगी, x और इसकी जो कोण होगा वो एकदम मतलब अगर x अक्ष से ले रहे हैं तो ये एक समांतर रेखा होगी जहां पे प्रवणता 0 होगी, ठीक है ना, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। नेक्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू आप यहां से फाइंड आउट y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए, तो उससे कंपेयर कराएंगे तो m की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर मूल बिंदु से अगर आप इसके लंबवत दूरी है मूल बिंदु से, आप सी बाई इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे c की वैल्यू 2 है और 2/1 हो जाएगी, मतलब y अक्ष को अगर कट कर रही है ये y अक्ष को अगर किसी बिंदु पर कट कर रही है तो यही इसकी लांबिक दूरी भी हो जाएगी, ठीक है ना। सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट 2 इसकी लांबिक दूरी आएगी सेकंड की। थर्ड की जो है y इक्वल टू x माइनस 4 आएगा, y इक्वल टू x माइनस 4, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी जो ढाल है, और यहाँ पर जो ढाल 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि tan 90 डिग्री जो इसमें tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री चूंकि m का मान 1 है तो tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। और इसमें c की वैल्यू क्या आएगी, मतलब जो लांबिक दूरी होगी वो कितना होगा आप यहां से निकाल सकते हैं। लांबिक दूरी इस इक्वेशन में जो आपका हमने बताया था कि x माइनस y इक्वल टू 4, तो यहां से लांबिक दूरी आप निकाल सकते हैं। चूंकि मूल बिंदु से निकालना है तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 कंपेयर कराएंगे p इक्वल टू यहाँ पे c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे c की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन रूट 2। ये वैल्यू आ जाएगी, लांबिक दूरी आ जाएगी मूल बिंदु से। इस तरीके से आपके थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 1 माइनस 1 कामा 1। क्वेश्चन क्या है, आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखिए, माइनस 1 कामा 1, ठीक है ना, माइनस 1 कामा 1 की रेखा, बिंदु माइनस 1 कामा 1 की रेखा दिया हुआ है, लाइन दी हुई है। लाइन का समीकरण क्या है, 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। ये हो गया। अब यहां पे आपको क्या करना है कि दूरी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से
इस रेखा की दूरी कितनी होगी, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे अगर आप इस रेखा से इस बिंदु से इस रेखा पर अगर आप लंब डाल दें तो इनके बीच की दूरी आपको पता चल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे आप निकालिए इस रेखा का समीकरण 12x प्लस 12 इंटू 6 5y 10, ठीक है ना। यहाँ पे 12x, यहाँ पे 12 × 72 इक्वल टू 5y माइनस 10। आप इसको इस साइड ला सकते हैं तो 12x माइनस 5y माइनस आप इस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 इक्वल टू 0। अब इस बिंदु से इस रेखा पर अगर आप लंब डाल दें तो उनके बीच की दूरी आ जाएगी। इनके बीच की दूरी दो कंडीशन से आप समझ सकते हैं, या तो इनके अलग अलग पॉइंट निकाल लें कि ये x अक्ष को कहाँ पर डिवाइड करेगी और y अक्ष पर किस बिंदु पर डिवाइड करेगी। अगर x अक्ष को डिवाइड करेगी तो y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, अगर y अक्ष को डिवाइड करेगी तो x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट से इस पॉइंट की भी दूरी निकाल सकते हैं। बट हमको क्या करना है, इस बिंदु से इस रेखा पर लंबिक दूरी निकाल लेनी है, ठीक है ना। अब इस लंबिक दूरी कैसे निकालेंगे, जैसे आप 12 इस रेखा पर लंब डालिए फार्मूले पे, ये हो गया -5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, -12 -5 प्लस 82 देन ये हो जाएगा 144 प्लस 25, यहाँ पे हो जाएगा 82। अगर आप इसको माइनस कर सकते हैं तो 17 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो गया, और उसके बाद 17 को माइनस करना है तो यहाँ पे 6 आ गया, 65 बटे 13, 13 पचे 5, ठीक है ना। ये ऐसे आप निकाल सकते हैं, ये आपका 17 हो जाएगा, इसमें आप माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो आपको 65, 13 पचे 65, 5 इसकी जो है दूरी हो जाएगी, 5 इकाई। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा इतने से दूरियां क्या है, 4 इकाई है। दूरी दी हुई है और x अक्ष से दूरी दे दी गई है, आपको x अक्ष पर कोई बिंदु है और समीकरण आपको गिवन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 दिया गया है। इसकी जो है x अक्ष पर वो बिंदु है, तो इसका मतलब x अक्ष पर अगर बिंदु है तो a, 0 होगा, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब इनसे इस पर अगर आप लंब डालें तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी आप यहां से निकाल सकते हैं। जैसे क्या है कि लंबिक जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसमें 4 इकाई दी हुई है, तो p इक्वल टू 4 गिवन है आपका, p इक्वल टू 4, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 आएगा। तो इस 12 को माइनस कर सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां से आप लंबिक दूरी p इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो पॉइंट A 4 इंटू A प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई रूट में आप निकालिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 4A माइनस 12 अपॉन ये हो जाएगा 25 रूट में, तो यहाँ से 4 इक्वल टू 4 इंटू A माइनस 12 अपॉन 5, ये 20 इक्वल टू 4A माइनस 12, यहाँ से 4A इक्वल टू 32, A इक्वल टू 8 आ गया, A इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसका मतलब x अक्ष के जो बिंदु ज्ञात होंगे वो क्या होंगे, 8, 0 होंगे। जो इनकी जो दूरी है वो 8 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इक्वेशन फर्स्ट 2 इक्वेशन दी गए हैं, 2 समीकरण दिए गए हैं,
उनके बीच की जो समांतर रेखाएं, अगर समांतर रेखाएं तो उनकी प्रवणताएं सेम होंगी, ये तो श्योर है। और अगर प्रवणताएं सेम नहीं तो आप प्रवणताएं बनाएंगे सेम है, उसको दिखाएंगे। अब इसमें इक्वेशन है आपका 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन है आपका 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रवणताएं इसलिए सेम है कि इनकी वैल्यूज, इनके कोफिशिएंट आपस में बराबर है। तो इसका मतलब दो समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात करने का फार्मूला आपको बताया गया था कि इनके बीच कोण कैसे ज्ञात कर, दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे C2 31 माइनस प्लस हो जाएगा 34 अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 5 6 अपॉन यहाँ पे 15 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 225 और 64। तो यहाँ पे 65 अपॉन ये हो जाएगा 9 8 एंड 2। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये पिछले क्वेश्चन में हम 65 अपॉन 13 किए थे ना, तो यहाँ पे आप जो है ये 5 उसमें आया था, ठीक है, नहीं वो तो राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, ये 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 17, ठीक है ना। ये आपका जो है 65/17 इसकी जो है डिस्टेंस आ जाएगी। इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं आप लोग, इतना ही क्या ही आएगी। सेम क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, सेम इसी प्रोसेस से लगाया जाएगा। अब हम 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में अब हम जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे, या आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जैसे इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 के समांतर और बिंदु इतने से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर 3x माइनस 4 के समांतर है कोई रेखा, जैसे यहाँ पे देखिए 3x बोल रहा है कि नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में 3x माइनस, क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, जो कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इसके समांतर है। अगर इसके समांतर है तो 4y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, तो y इक्वल टू 3y4x प्लस 2। तो इसकी प्रवणता जो m1 होगी वही उस रेखा की प्रवणता होगी m2, ठीक है ना। और वो रेखा जो है -2, 3 से पास हो रही, -2, 3 से पास हो रही है। तो -2, 3 से पास हो रही है, तो उस रेखा का एक बिंदु से पास होना और उसकी प्रवणता ज्ञात होना, तो उस रेखा के समीकरण को बता देगा। -3 इक्वल टू 3y4x प्लस 2, ठीक है ना। इस टाइप से इस रेखा का समीकरण आपको फाइंड आउट हो गया। ये सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जब बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, रेखा इतने पर लंब है और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा दिया हुआ है पर इस पर लंब है, तो मतलब ये इस x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 पर लंब है उस रेखा, और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो उसका x अक्ष पर जो अंतःखंड है वो 3 है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको पता चल गया कि x अक्ष पर अंतःखंड 3 है, यहां पे आप लोग देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग आसानी से इसको इसकी प्रवणता m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। तो उस रेखा की
इस रेखा की प्रवणता m1 इक्वल टू आपको 1/7 दिया हुआ है, तो m2 आप निकाल सकते हैं माइनस इसका मल्टीप्लाई करके, m2 निकल गया। तो x अक्ष पर अंतःखंड कितना काट रहे 3, तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3,0। एक बिंदु मिल गया और उसकी प्रवणता मिल गई, तो आप उस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। 8 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए और इसको सॉल्यूशन वाइज जैसे जैसे हमने बताया वैसे आप जो है नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।